आज हम गीता कैदियों को क्या संदेश देती है, गीता कैदियों के लिए क्या कहती है, इस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो गीता में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब कुछ है। कर्म, अकर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, निष्काम कर्म, साकाम, ये सब गीता में है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मगर आज अपनी बात हम केवल कैदियों तक ही महदूद रखेंगे, क्योंकि कैदियों को क्या रास्ता बताती है गीता, क्या संदेश देती है, इस पर ही चर्चा करेंगे। यह तो एक अटल सच्चाई है कि इस दुनिया में सब लोग दुखी हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो महल में रहता है, चाहे वो झोपड़ी में रहता है। जो फुटपाथ पे सोता है वो तो वैसे ही दुखी है, जो महल में रहता है वो भी दुखी है। वो अपने साथ वाले महल को देखकर दुखी हो जाता है कि उसने बड़ा मकान बना लिया, मेरा छोटा रह गया, मेरे बच्चे अच्छे नहीं निकले हैं, वो पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी आदतें अच्छी नहीं हैं, या मेरे बच्चे हुए ही नहीं हैं, मेरी दौलत किस काम की है, या मैं इतना बीमारी से ग्रस्त हूँ कि कुछ खा भी नहीं सकता, ये पैसा मेरे लिए किस काम का है। तो इस तरह हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से दुखी है। तभी तो सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि नानक दुखिया सब संसार। इसलिए कैदियों को पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि तुम जेल के अंदर दुखी हो, दूसरे जो बाहर हैं वो भी दुखी हैं। इसलिए आपको ये बात समझकर संतोष कर लेना चाहिए जो भी है। तो आगे जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैदियों को और नहीं तो भगवान कृष्ण की जीवन में ही शिक्षा लेनी चाहिए कि क्या कैसे भगवान कृष्ण रहे हैं। भगवान कृष्ण पैदा हुए कहाँ? जेल में। पैदा होते ही उसको माँ बाप से अलग कर दिया गया, और फिर वहाँ कंस बार बार भेजता रहा व्यक्ति, राक्षस, दूसरे लोग के कृष्ण भगवान को किसी तरीके ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। और इतना ही नहीं, बाद में उनको द्वारका छोड़कर भी जाना पड़ा, मथुरा छोड़कर द्वारका में जाना पड़ा। तो जब कृष्ण जैसे भगवान जिसको हम मानते हैं उनके साथ भी जीवन में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इस तरह वो दुखी जो उनकी हुई हैं बातें, तो कैदियों को भी ये सोच लेना चाहिए। बाकी मैंने गीता के जो चैप्टर 16 है, 16 है, उसका श्लोक नंबर 21 है कि काम, क्रोध और मोह ये तीनों नरक के द्वार हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसके साथ अगर लोभ और अहंकार जोड़ दो तो ये पांचों ऐसी विकार हैं जिनकी वजह से शायद आप लोग जेल में हैं। सबसे पहले हम क्रोध की बात करते हैं। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 63 में भी है कि क्रोध स्मृति को नष्ट कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और अकल को खा जाता है। इसलिए हम क्रोध में ऐसा काम कर बैठते हैं, बाद में बेशक हम सोचते हो कि ये काम हमसे क्रोध में हो गया और हमें नहीं करना चाहिए था। उस क्रोध के कारण ही हो सकता है आप लोग जेल में हो। इसलिए क्रोध पर काबू करना ये सबसे पहले गीता का संदेश है। दूसरा काम है। बहुत से लोग काम की वजह से भी गलत काम हो जाता है, काम में तो इंसान वैसे भी अंधा हो जाता है। और जो अहंकार है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है अपराध का, कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मैं जो चाहूँ कर दूंगा, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। तो वो जो अहंकार है वो भी इंसान को कई दफ़ा क्रोध
इसमें अपराध की तरफ ले जाता है और वो अपराध वो कर बैठता है। और मोह लोभ लालच तो बुरी बला, और मोह भी, मैं अपने बेटे के लिए ये कर दूं, मैं अपने भाई के लिए ये कर दूं, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर दूं। तो इस तरह मोह भी नहीं होना चाहिए। ये मोह और जो लालच है, इसकी वजह से ही तो महाभारत हुआ। अगर एक भाई दूसरे भाई की जायदाद छीनने की कोशिश ना करते तो शायद महाभारत ना होता। तो इसलिए ये जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, इनसे बचना ही चाहिए। और ज़्यादातर अपराध इनकी इन 5 चीज़ों की वजह से होते हैं। आप अपना मन से देख लेना जो यहाँ कैदी हैं। और इसके साथ ही मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इन चीज़ों से, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से, ये तभी पाया जा सकता है जब आप उचित आहार लें, आप सात्विक आहार लें। अगर आप तामसिक आहार लेंगे तो वो आपके गुस्से को बढ़ाएगा, वो आपकी जो अकल है उसको पूर्ण रूप से काम नहीं करने देगा। और इसके साथ साथ आप उतना ही काम करें, उतनी ही नींद लें, उतना ही जागें। उचित आहार और उचित व्यवहार ये बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ अगर आप थोड़ा प्राणायाम करें, जैसे चैप्टर 6 श्लोक नंबर 11 और 13 में है, थोड़ा बहुत प्राणायाम करें तो उससे आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेट होगा। तो गलत रास्ते जाने की बजाय वो जो माइंड है आपको ठीक रास्ते पर ले जाएगा। और आप जेल में हो, आप पता होना चाहिए कि गीता तो ये कहती है कि इंसान अपने पतन और उद्धार का खुद ही जिम्मेवार है। आप राम बनना चाहो, आप कृष्ण बनना चाहो, आप रावण बनना चाहो, आप कंस बनना चाहो, आप अंधेरे की तरफ जाना चाहो, आप रोशनी की तरफ जाना चाहो, आप ऊपर जाना चाहो, नीचे गिरना चाहो, तो ये सारी बातें तो आपके स्वयं पर निर्भर है। आफ्टर ऑल कोई तो असूलों से आप गिरे होंगे ना, जिसकी वजह से आप यहाँ हैं। और वो असूल जो हैं वो आपके अपनी गलतियों के कारण हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 5 में कि इंसान उद्धार और पतन का स्वयं ही कारण है, कोई दूसरा नहीं बनता कारण। और इसी तरह चैप्टर 3 श्लोक नंबर 12 और 13 है, भगवान कहते हैं जो मिला है संतोष करो। अगर हम इस बात पे चले कि जो मिला है संतोष करो, तो अपराध हम करेंगे ही नहीं। अपराध तो जैसे मैंने पहले कहा कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की वजह से करते हैं। तो जब हम सब्र करके शांतिपूर्वक रहेंगे कि हमें जो दिया है परमात्मा ने वो बहुत है, तो उस वजह से भी हम अपराधों से बच जाएंगे और इस तरह की बातें नहीं हो पाएंगी। अगर हम जैसे कौरवों ने सब्र नहीं किया तो क्या हुआ, नाश हो गया, लाखों लोग मारे गए, महाभारत हुआ। और अगर दुर्योधन सब्र कर लेता और पांडवों को उनका जो राज है या उनकी जो प्रॉपर्टी है या जो उनका वो इंद्रप्रस्थ है वो लौटा देता, तो ये सारा कुछ ना होता। तो इसलिए सब्र ज़रूरी है। अपनी जो परमात्मा जिस हिसाब से रखता है उसी हिसाब से सब्र करना ज़रूरी है। और फिर भगवान चैप्टर 4 श्लोक नंबर 11 में कहते हैं कि जो जैसा भाव रखेगा वो वैसे ही फल पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कोई भाव रखेगा जैसा ही फल पाएगा। आपके अंदर अगर कोई गलत भावना आई है तो परमात्मा उसकी सजा आपको दे रहा है। और गलत भावना ना आती तो शायद आप यहाँ ना होते। इसी तरह भगवान कह रहे हैं
चैप्टर 1 श्लोक नंबर 28-29-30 में अर्जुन कहता है भगवान को कि मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं तो युद्ध नहीं करता, वो अपना धनुष बाण रख देता है। भगवान गीता का संदेश देते हैं 700 श्लोकों में, और आखिर में अर्जुन तैयार हो जाता है और युद्ध करता है और जीतता है। इसलिए असफलता के बाद सफलता भी आती है। अर्जुन विषाद योग में था, मगर बाद में उसका विषाद योग खत्म हुआ। तो आप भी बेशक जेल में हैं, कैद में हैं, आप भी ये मत समझो, वक्त आपका भी बदलेगा, परिवर्तन कुदरत का नियम है। आप हौसला रखो और आप बाहर आओगे, और बाहर आके फिर अपनी ज़िंदगी उसी तरह शुरू करोगे। मगर एक बात ज़रूर है, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 14 के मुताबिक, कि आपको यहाँ गर्मी सर्दी दुख सुख सब सहने की आपको ताकत होनी चाहिए। आप में सब कुछ सह जाओगे तो वक्त बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा तो फिर उसी तरह आप आज़ाद पंछी की तरह रहोगे। और एक मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर आप भगवान को नहीं मानते, आप नास्तिक हो, तो भी आपको गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहते हैं चैप्टर 2 श्लोक नंबर 26, 34, 37 में कि अगर तू पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, आत्मा की फिलॉसफी को नहीं मानता, तो भी युद्ध कर। युद्ध करेगा तो धरती पर राज करेगा, और मारा जाएगा तो युद्ध में तो शहीद कहलाएगा। इसलिए चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, गीता सबके लिए है। आप में से जो भगवान को मानता है उसको भी गीता पढ़नी चाहिए, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको भी गीता पढ़नी चाहिए। गीता में मैंने अभी जो श्लोक बताए हैं सारे विश्व के लिए श्लोक हैं। और इसी तरह जो है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने कोई जुल्म ना किया हो, जिन्होंने कोई अपराध ना किया हो, और फिर भी वो जेल में हैं। ऐसा हो सकता है। मगर श्लोक नंबर 43 चैप्टर 6 में भगवान साफ तौर पर कहते हैं कि जन्म दर जन्म कर्मों के साथ फल मिलता रहता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो आपको आगे और अच्छे साधना का मौका मिलेगा, और अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो फिर उसकी आपको सज़ा भी मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पिछले जन्मों के कर्मों का कोई फल हो, जो आप इस वक्त बिना अपराध किए भी अपने कैद के हैं। और एक बात और भी है कि आप का फ़र्ज़ बनता है कि जिसने आपके ऊपर कोई मुकदमा झूठा बनाया है या कोई और किया है, उसको भी माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करोगे तो आगे बात नहीं बढ़ेगी, और माफ़ नहीं करोगे तो फिर आगे बात बढ़ती जाएगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पर, कि ये कैद जो है कि ये अवसर भी प्रदान करता है। अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो आप कैद में पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अगर आप साहित्य के पुजारी हैं तो यहाँ बुक्स लिख सकते हैं। अगर आप धर्म के मानने वाले हैं तो धर्म की अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कैद को अपना एक अवसर भी मानो कि कुदरत ने तुम्हें यहाँ रखा है तो शायद आपकी साहित्य साधना के लिए रखा हो, शायद आपकी धार्मिक जो उसको बढ़ाने के लिए रखा हो, शायद आपको जो पढ़ाई रहेगी थी उसको पूरा करने के लिए रखा हो। तो इसलिए भगवान पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ये दिन नहीं रहे तो वो दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे। और परिवर्तन कुदरत का नियम है। और आप भी आज अगर जेल में हैं तो कल जेल से बाहर भी आएंगे और एक नए इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।